निदा, निदा, मैंने तुमसे एक सवाल पूछना है। मेरी बात का जवाब दे दो और फिर मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी। एक दफा जब बात क्लियर कर चुकी हूँ तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? निदा, एक मिनट, मेरी बात सुन लो प्लीज। मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, तुम्हारी मजबूरी भी समझता हूँ। ये बात सच है कि जो लोग हमारे साथ वाबस्ता हैं उनका दिल तोड़कर हम अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं बना सकते। लेकिन एक सवाल का, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो मुझे निदा। क्या? फर्ज करो एक लम्हे के लिए ही सही कि तुम्हारे नाम के साथ कोई और नाम ना जुड़ा होता, मेरी और कोई मजबूरी ना होती, तो निदा तुम मेरा इंतखाब करती? निदा, आज अपनी दोस्त की शादी में ये पहन के जा रही हो? जी, मैंने सोचा अभी से इस्त्री कर लूं ताकि ताई अम्मी की मदद कर लूं किचन में। अरे लेकिन ये पुराना जोड़ा क्यों पहन रही हो? तुम्हारी शादी के इतने नए जोड़े, उनमें से पहन लो ना। वो पड़े हुए तो है, लेकिन अम्मी अब्बा की इतने सारी यादें उससे वाबस्ता हैं। जानबूझ के नहीं पहन रही, शायद उन्हें तकलीफ हो। अच्छा खैर छोड़ो, मैं भी क्या बातें लेके बैठी। अच्छा, ये जो तुम्हारी दोस्त है जिसकी शादी पे तुम जा रही हो, कैसा है जोड़ा इसका माइयों का? पता नहीं। पता नहीं मतलब? नहीं, तुमने देखा ही नहीं, 2 दिन से जा रही हो तुम। पीला है, सब्ज है, कैसा है? मायूं के जोड़े का रंग तो या तो सब्ज होता है या पीला, उनमें से एक होगा। मैंने गौर नहीं किया। गौर नहीं किया? अरे भाई, शादी का जोड़ा देखा या वो भी नहीं देखा? नहीं, ना दिखाया गया ना पूछा। अब जाना तो जरा शादी का जोड़ा गौर से देखना। हाँ, तुम्हें तो पता है नए नए फैशन का मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मैं तो घर से कहीं बाहर जाती ही नहीं, और मैंने सारी जिम्मेदारी अम्मा को दे दी है। अब वो बनाएंगी पुराने फैशन के कपड़े। तुम जरा शादी में जा रही हो ना, तो अच्छे अच्छे डिजाइन को गौर से देखना, समझी? जरूर आपा। शुक्रिया। सरप्राइज, तुम्हारी शादी की शेरवानी खास अपनी पसंद से सिलवाई है मैंने। बताओ कैसी है? बहुत अच्छी। ये क्या सिर्फ ठीक है? मैंने खास तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक सिलवाई थी और अब कह रहे हो सिर्फ ठीक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने असल में ही सरप्राइज कर दिया। मैं जानती हूँ तुम हो ही लापरवाह। तुम्हें तो शायद ये भी नहीं पता कि शादी के वक्त जीन्स और शर्ट के अलावा भी कुछ पहना जाता है। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछे बगैर सारी शॉपिंग तुम्हारी कर ली। आखिर तुम मेरे बेटे हो ना, सिर्फ शमा की जिम्मेदारियां थोड़ा ही निभाऊंगी। तुम्हें दूल्हा बना देखना मेरी सबसे पुरानी ख्वाहिश थी। I'm so happy. थैंक यू। You are welcome मेरा बेटा। You are so welcome. जब वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे, तुमसे बात नहीं करे, तो तुम छोड़ क्यों नहीं देते उन्हें फोन करना? तो क्या करूं, मेरे पेरेंट्स हैं यार। अब अगर वो नाराज हैं तो क्या उन्हें नाराज रहने दो? राजी करने की कोशिश भी ना करूं? खुद ही मान जाएंगे।
आखिर को माँ बाप कब तक नाराज रह सकते हैं? मेरे पेरेंट्स भी मुझसे नाराज थे जब मैंने तुमसे कोर्ट मैरिज की थी। अब देखो, कुछ अर्सा नाराज रहने के बाद खुद ही मान गए हैं। उन्हें कुछ वक्त दो, वो भी ठीक हो जाएंगे। मैं उन्हें टाइम देना अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम्हारे पेरेंट्स जब तुमसे नहीं मिल रहे थे तब तुम्हारी लाइफ पर क्या फर्क पड़ गया, और जब वो तुमसे मिलने लग गए तब क्या फर्क पड़ गया। लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे ताल्लुकात खत्म करते हैं तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं उनके बगैर सरवाइव नहीं कर सकता हूं। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन देम। क्यों? तुम दूध पीते बच्चे हो क्या जो उन पर डिपेंड करते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कुछ दिन में तुम एक बच्चे के बाप बन जाओगे। एक पूरी फैमिली तुम पे डिपेंड करेगी और तुम हो कि अभी तक अपने माँ बाप का मुंह देख रहे हो। अपनी लाइफ खुद बनाओ, तुम ऐसा कर सकते हो। ये सब कुछ कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हारा पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी शुरू कर दूं? ये जो अपार्टमेंट तुम्हें लेकर दिया है ना, इसका रेंट भी मेरे बाप की कमाई से आता है। जब सर पर पड़ती है ना तो होश ठिकाने आ जाते हैं। और कुछ ही दिनों की बात है, आटे दाल का भाव तुम्हें बिल्कुल ठीक तरीके से समझ आ जाएगा। ये कर लो, वो कर लो। फोन उठा नहीं रहे, इनकी बकवास खत्म होने में नहीं आती। निदा, जी ताई अम्मी, कोई काम? सुना तुम फिर आज जा रही हो अपनी सहेली के साथ? जी। कितनी तकरीबात होंगी इस शादी की। भले जमाने में तो लड़कियां बैठ गई, ढोलक बजा लिया, मानियों की रस्म हो गई, अगले दिन निकाह और बस फर्ज अदा। अब तो तकरीबात हैं कि 10 दिन पहले शादी की शुरू हो रही हैं और 10 दिन बाद तक चलती रहेंगी। नहीं ताई अम्मी, मैं तो सिर्फ 2 दिन की जा रही हूँ। हाँ हाँ भाई जाओ, हमें क्या। जब बड़ों ने इजाजत दे दी है खानदान के, हम कौन है भाई रोकने वाले। मैं तो तुमसे सिर्फ ये पूछ रही थी कि क्या दे रही हो तुम अपनी सहेली को? क्या मतलब? मतलब ये कि खुशी के घर जा रही हो, क्या खाली हाथ जाओगी? अरे तुम लड़कियों को तो कुछ पता नहीं है। ये लो, ये अपनी सहेली को दे देना, तुम्हारे ताया अब्बू देकर गए। शुक्रिया। निधि, तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो। तुम्हारी सहेली आने वाली होगी तुम्हें लेने के लिए। हो जाऊंगी अम्मी। वैसे भी मुझे तैयार होने में कितनी देर लगती है। लो, ये क्या बात हुई? लड़कियां तो अपनी सहेली की शादी में इतना सारा तैयार होती है, गुड़िया की शादी में भी तैयार होते हैं। तुम तो ऐसा तैयार हो रही हो जैसे तुम्हारा दिल ही नहीं चाह रहा जाने को। ऐसी तो कोई बात नहीं अम्मी। तुम्हारी शक्ल से नजर आ रहा है कि जबरदस्ती तैयार होकर जा रही हो। दिल नहीं चाह रहा जाने का तो ना जाओ। अम्मी, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसमें दिल चाहे ना चाहे फिर भी करने पड़ते हैं। अपने लिए ना सही तो दूसरों के लिए। पर नहीं ना, मैं इसलिए कह रही थी कि तुम ऐसे जाओगी ऐसी सादी सादी सी तो तुम्हारी सहेली को लगेगा तुम उसकी शादी को खुश नहीं। अरे अम्मी, आप उसकी फिक्र ना करें। मेरे पास उसको दिखाने के लिए बहुत सारी मुस्कुराहटें हैं जो मैं जाते ही सजा लूंगी। है? कैसे? ऐसे। झूठी। नहीं करूंगी बात तुमसे। समान कभी बात नहीं करूंगी तुमसे, कभी नहीं बात करूंगी। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुमने कितने घाटे का सौदा किया है। एक मामूली लड़की की खातिर तुमने क्या क्या खोया। कभी नहीं बात करूंगी तुमसे, कभी बात नहीं करूंगी। बल्ले बल्ले नी डोर पंजाब बनती, बल्ले बल्ले नी डोर पंजाब बनती, जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं हो चलदी, डोर पंजाब बनती, जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं हो चलदी, डोर पंजाब बनती, बल्ले बल्ले
ये गलत बात है। माइयों की दुल्हन को इस तरह छुप छुप के नहीं देखते। चलो भागो जल्दी से। आपको गलत फहमी हो रही है आंटी, मैं आपकी बेटी को नहीं देख रहा। देखने के लिए तो और भी बहुत कुछ है। अब कम से कम देखने पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना, या उस पे भी पहरे लगाए जाएंगे। मेरे ख्याल से हम यहाँ ढोलकी के लिए इकट्ठे हुए हैं, बातें करने नहीं। बस करो नफीस मियाँ, तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि ये काम न किया करो। भाई साहब, आप मुझे अपनी खिदमत की सादत क्यों नहीं हासिल करने देते? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बहुत छोटा था जब अब्बा जान इस दुनिया से चले गए। उनकी खिदमत करने का मौका तो नहीं मिला। हाँ, अपनी खिदमत करवा के मुझे ये सवाब क्यों नहीं कमाने देते? जीते रहो बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे कभी बेटे की कमी महसूस नहीं हुई। तुम मेरे भाई नहीं, मेरा बाजू भी हो। भाई साहब, मैं आपका भाई भी हूं, बेटा भी, लेकिन आपका दोस्त भी हूं। आप मुझे क्यों नहीं बता देते कि आखिर आपके दिल पर क्या बोझ है? मैं देख रहा हूं कि आप कई दिनों से बहुत उलझे से हैं। जब मेरे दिल के इतना करीब हो तो ये भी जानते होंगे कि वो कौन सी खलिश है जो मुझे बेचैन किए हुए है। देखो, तुम ही नहीं बल्कि निशाद भी मेरी बच्चियों की तरह है। मैंने बाप बन के उसे रुखसत किया, वो बड़े घर की बहू बनी, अल्लाह ने उसे बहुत नवाजा। आज भी वो मेरे लिए जहरा जैसी है, लेकिन मेरा दिल खुश नहीं है। देखो ना, हमारी इकलौती बहन हमसे नाराज है, हमसे कट गई है। हमारे माँ बाप की रूह कितनी बेचैन होगी। ये भला कैसे हो सकता है भाई साहब? कभी खून के रिश्ते भी छूटते? आपा आपकी छोटी बहन है तो मेरी बड़ी आपा है। हम कल ही उनके घर चले जाते। हाँ, मुझे उसके पास जाने में या उससे माफी मांगने में कोई आर नहीं है, लेकिन सिर्फ ये सोचता हूं कि उसकी वजह से तुम्हें और निदा को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। बस यही सोच के रुक जाता हूं। भाई साहब, आपा की वजह से नहीं, उनके बेटे की वजह से। अगर आपा अपने बेटे का साथ देती तो मुझे उनसे गिला जरूर होता, लेकिन आपा ने हम भाइयों की खातिर अपने बेटे से कतई ताल्लुक कर लिया। ऐसे मौके पे हम भाइयों que चाहिए कि अपनी बहन का साथ दें ताकि वो खुद को अकेला महसूस न। ठीक कहते हो तुम। देखो ना, आखिर जमान उसका इकलौता बेटा है, पता नहीं किस दिल से उसने उससे कतई ताल्लुक किया होगा। इतनी अच्छी मेहंदी लगाती हो, कहाँ से सीखी? बस यूं ही हमेशा से आती थी। तुमने खुद नहीं लगाई हुई? शादी तुम्हारी हो रही है। हाँ बेशक, पर तुम्हारी भी तो अभी चंद दिन पहले ही तो हुई है। इतनी जल्दी मेहंदी का रंग फीका तो नहीं पड़ता। कैसे उतर गई? पता नहीं आजकल मेहंदी कहाँ से आती है, इतनी जल्दी उसका रंग उतर जाता है। मेहंदी का रंग तो फीका पड़ ही जाता है, लेकिन ये बार बार तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों फीका पड़ा? बिल्कुल भी नहीं, मेरे चेहरे का रंग फीका क्यों पड़ेगा? निदा, तुम हमेशा से ऐसी थी।
क्या मतलब? ऐसे ही? मेरा मतलब है सिंपल। तुम्हें पता है, मैं मामा से कल ही बात कर रही थी कि तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी शादी को 1-2 दिन हुए। मुझे तो बनाओ सिंगार पसंद भी नहीं है ज्यादा। चलो, तुम्हें पसंद नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे शौहर को पसंद हो। औरतों का बनाव सिंगार तो अपने मजाजी खुदा के लिए होता है ना। तुम उसी के लिए बंद सवर लिया करो। तुम्हें याद क्यों दिलाना पड़ता है कि ये सिर्फ लड़कियों की महफिल है? बार बार यहाँ क्यों आते हो? इतनी भी क्या बेकरारी है? तुम्हारा भी दूल्हा इसी तरह आकर खवातीन की फंक्शन पर मंडलाता था। अब इतना भी वक्त नहीं गुजरा निदा कि तुम भूल ही जाओ। हमें बताओ ना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निशा मेरा इंतजार कर रही है, मुझे देर हो रही है। बात तो सही कह रही हैं आप। तो जाओ ना। नहीं जहरा आपा, प्लीज आप एक मेरा काम करते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निशा मेरा इंतजार कर रही है, मुझे देर हो रही है। लगता है देर मुझसे हो गई है। हाँ, मैं ताब आंटी तुम्हें बुला रही थी, शायद उन्हें कोई काम है। नहीं निदा, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ नहीं कर रही। मैंने कहा ना मुझे देर हो रही है, मुझे घर जल्दी जाना है। प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो। अरे भाई, एक बड़े मजे की बात सुनो। हमारे नेबर्स में ना एक औरत आई थी और तुम्हारे बारे में निदा पूछ रही थी कि ये कौन है। मेरे बारे में क्या पूछ रहे हो? यू नो हाउ इट इज, जब बेटे बड़े हो जाते हैं तो माएँ पूछती है ना लड़की के बारे में। मुझसे पूछने लगी कि उफ, ये इतनी खूबसूरत मासूम से चेहरे वाली लड़की कौन है, इसकी कहीं बात तो नहीं पक्की हुई। मेरे ख्याल में कोई प्रपोजल की बात कर रही थी। और जब मैंने उनसे ये कहा कि आपने तो बहुत देर कर दी, ये खूबसूरत से चेहरे वाली लड़की की तो शादी हो चुकी है, तो थोड़ी उदास सी हो गई। सीरियसली निधा, तुम्हें देख के तो कोई भी धोखा खा सकता है। शमा सही कहती थी, तुम्हारी शादी को देखते हुए तो कोई अंदाजा कर ही नहीं सकता दैट यू आर मैरिड। हमें निकलना चाहिए अब आंटी, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके जाओ। जमान, नाश्ता कर लो आकर। मुझे नहीं करना। आखिर ऐसा कब तक चलेगा जमान? जब कोई फैसला कर लेते हैं तो उस पर कायम रहते हैं। और मैंने नोट किया है कि तुम वो सब छोड़कर आ तो गए हो मेरे साथ, लेकिन पछता रहे हो। मुझे पछताना होता तो मैं तुम्हारा साथ ही क्यों चुनता। लेकिन हाँ, अब मुझे ये एहसास जरूर हो गया है कि मैंने जो भी फैसला किया जल्दी में। अरे आगे तो मुझे मसाइल का एक अंबार नजर आ रहा है। कैसे मसाइल? मैं और मेरा बच्चा तुम्हें मसला लग रहे हैं? तुम बात को समझती क्यों नहीं हो रेदा? मोहब्बत के सारे जिंदगी नहीं गुजारी जाती है। और किसी को कुछ चाहिए नहीं चाहिए, मुझे इस जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए। मैंने पूरी जिंदगी आसाइशों में गुजारी है, हर तरह की आसानियां देखी। अरे कोई भी चीज चाहिए होती थी 1 सेकंड में मेरे पास आ जाती। और अब तो मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं करूंगा क्या।
देखो जमान, तुम पढ़े लिखे इंसान हो, जॉब के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। इतना तो कर ही लोगे ना कि मेरा और मेरे बच्चे का बोझ उठा सको। और फिर कुछ ही अरसे की बात है, मैं भी कोई ना कोई जॉब कर लूंगी, तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं ये 2-2 टके की जॉब्स करूंगा? मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं जॉब करूंगा। और ये डिग्री मैंने इसलिए हासिल नहीं की कि इसकी नुमाइश करके मैं लोगों से मुलाजमत की भीख मांगता रहूं। एक तो तुम्हारी मेंटेलिटी, जॉब करना मुलाजमत नहीं होता। तुम्हें इस बारे में क्या पता? तुम्हारे बाप, भाई, दादा सब जॉब करते थे। मेरे पूरे खानदान में किसी ने जॉब नहीं की आज तक। मेरे लिए तो डूब मरने का मकाम होगा अगर मैं जॉब करूंगा तो। फिर तुम कोई बिजनेस कर लो। बिजनेस कर लो? पैसे हैं मेरे पास। अब क्या तुम्हारे लिए रेडी भी लगाऊं मैं? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम पहले नाश्ता कर लो। अगर तुम्हारे पास मेरे मसलों का हल नहीं है ना, तो अपनी बकवास बंद रखो और अकेला छोड़ दो मुझे। अम्मा, हाँ, मैंने आपसे कुछ पूछा था। क्या पूछा था? मेरे कपड़े कहाँ हैं? कौन से कपड़े? अम्मी वही जो आपने बनाए थे। कौन से कपड़े बनवाए थे? अम्मी वो जो आपने मेरी शादी के लिए तैयार किए थे। हाँ, मेरे वाले इतने प्यारे प्यारे कपड़े बनवाए थे मैंने। उसपे ना मैं अब गोटा और बेल वेल लगा के ना वो मैं ज़हरा की शादी में पहन लूंगी। अम्मा आपके नहीं, मेरे कपड़े कहाँ हैं? हाँ, तुम्हारे वाले। वो तो कितने सारे बनाए थे ना मैंने। एक पे मैंने जरी लगाई थी, एक पे गोटा लगाया था, एक पे किरण लगाई थी और एक और मोतियों का भी काम किया था। पूरी रात जाग के बनाए थे मैंने, लेकिन वो संभाल दिए। किसने संभाल दिए? भाभी बेगम ने। वो कहती है ना कि मैं बावली हूँ, पागल हूँ, मैं खराब कर दूंगी, मैं नहीं संभाल सकती, इसलिए उन्होंने संभाल दिया। चलिए ठीक है। आपा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप हमारी बहन हैं, भाइयों और बहन में कैसी नाराजगी? नफीस, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैंने सारे रिश्ते खो दिए, भाई बहन बेटा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह ज़मान की उम्र लंबी करे। वो तो आपकी आंखों की ठंडक है। भाई साहब नहीं आए, मुझे मालूम है। उनके दिल में अभी तक मेरे लिए गुस्सा है। नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। भाई साहब का दिल तो समंदर की तरह, वो तो हमारे लिए शफकत का साया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सके। क्या हुआ है उनकी तबीयत को? खैर तो है? बस वही काम की थकावट और बदलते मौसम का असर। नहीं, मुझे मालूम है इस वाकये ने उनको बहुत ठेस पहुंचाई है। मैंने उनको बहुत तकलीफ दी है। आप छोड़िए इन बातों को। मैं तो आपसे ये कहने के लिए आया था कि जो भी हुआ उसे भुला दीजिए। अच्छा ये बताइए कि ज़मान बेटा कैसा है, कहाँ है वो? पता नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहती। उसके अब्बा वकील से कागजात तैयार करवा रहे हैं, हम उसे आग कर रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं आप अपनी औलाद को जायज हक से कैसे महरूम रख सकती हैं? औलाद के सारे हक हम अदा करें, उसका कोई फर्ज नहीं बनता। उसने एक लड़की की खातिर माँ बाप को छोड़ दिया। माँ बाप और बीवी में से उसने बीवी का इंतखाब कर लिया। अब बच्चा है, ना समझ है, आप उसकी इस गलती को माफ कर दीजिए। इसीलिए तो अल्लाह ने माँ बाप का दिल कुशादा रखा और माँ का रुतबा बुलंद, क्योंकि वो अपने दिल में अपनी औलाद की कोई बात नहीं रखती, माफ कर देती। जब हमने उसे माफ कर दिया तो आप भी माफ कर दीजिए। अब छोड़िए, खत्म कीजिए इस बात को। ज़हरा आपा। हाँ बोलो। ज़हरा आपा, आप मेरा एक काम कर देंगी प्लीज?
हाँ बोलो। वो जो अम्मी ने हमारे जहेज के कपड़े बनवाए थे ना, अम्मी कह रही थी कि ताई अम्मी ने उनको संभाल के रख दिए। मुझे खुद कहते हुए झिझक होती है। आप उसमें से 2-3 अच्छे वाले जोड़े निकाल के मुझे दे देंगी? एक सहेली की शादी पे पहननी है। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, तुम्हारे जोड़े हैं, अगर तुम नहीं पहनोगी तो किस काम की भला। तुम अम्मा से खुद जाके क्यों नहीं कह देती? नहीं ना, आप समझ नहीं रही बात। मेरी शादी के कपड़े हैं, खुद पूछूंगी तो ताई अम्मी क्या सोचेंगी? वो कुछ भी नहीं सोचेंगी। आजकल उनका मूड बहुत अच्छा रहता है। तुमने देखा नहीं, तुमको, मुझको और चची को कितनी कम डांट पड़ती है। और वो जो तुम्हारी सहेली है, क्या नाम है उसका, निशा, अम्मा उसको अब बिल्कुल भी नहीं टोकती। बात तो सही कह रही हैं आप, ताई अम्मी अब रोकती टोकती नहीं है। तो जाओ ना, अम्मा ने रखे हुए, तुम जाके खुद मांग लो। नहीं जहरा आप प्लीज, आप एक मेरा काम करते हैं, निकाल देना बस 2-3 अच्छे वाले जोड़े। अच्छा ठीक है, कर दीजिए। शुक्रिया। They say that love is an empty word, a noise we make. What a lie. They say that love is naive, unrealistic, another lie. For us, the great communion is within here, but they point upward. Love will come there. Not so. They say the excitement of love is not part of soul growth. They say all this talk of love is sentimental mysticism. Those are the worst lies. सारी पाबंदियां लगता है मेरे लिए हैं। दुल्हन को खुली छूट दी हुई है कि जहां चाहे दूल्हे का रास्ता रोक ले। कितने अच्छे लगते हैं ना ये अल्फाज, दुल्हा दुल्हन। सिकी, अपनी आंखें बंद करो, हमें कुछ दिखाना है। मैं आंखें बंद करके ये शादी कर रहा हूं। मैं सीरियस हूँ पागल, करो आंखें बंद। मैं भी सीरियस हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मेरी आंखें बंद हैं। बचपन से ये बहुत जिद्दी थे। चलो तुम्हें दिखाई देती हूँ। ये देखो, निदा ने मेहंदी लगाई है। कह रही थी उसके हाथ से बहुत पक्की मेहंदी लगती है। रंग तो बहुत अच्छा आया, देखो कब तक रहता है। अपना नाम ढूंढ रहे हो? नहीं मिलेगा, निदा ने बहुत छुपा कर लिखा है, बहुत मुश्किल से मिलेगा। हाँ, उसे आदत है मेरे नाम छुपाने की, जहां भी लिखा हो। ये निदा और मेरे दरमियान एक राज है, और राज तो राज होते, किसी को नहीं बताए जाते। आपको निदा चलती फिरती नजर नहीं आती क्या? जब तक वो ठिकाने नहीं लग जाती, इज्जत से अपने घर की नहीं हो जाती, मैं ये बात नहीं भूल सकती। नहीं, ये नहीं, ये पहनो, इसका रंग अच्छा लग रहा है। और मेहंदी पे तो वो पीले रंग का पहन लेना, ठीक है? बाकी रहा वलीमा, ये वाला, ये देखो, ये अच्छा है। आपा, वो लाल जोड़ा कहाँ है? वो तो बहुत काम वाला है। हाँ, तो काम वाला बारात पे ही पहनना है। हाँ, लेकिन उस पे तो जरूरत से ज्यादा काम है। और अम्मा ने तो चौथी की रस्म के लिए बना के रखा हुआ था। और ये तुम कब से पहनने लगी इतने काम वाले जोड़े? अब पहनूंगी ना। और वो शरारा कहाँ है जो मैंने अपनी मेहंदी के रोज पहना था? ये है ना? शरारा पहनोगी? हाँ, सारी सहेलियां शरारा पहनेंगी, तो मैंने सोचा मैं भी पहन लूं।
शमा, इधर आओ। हाथ दिखाओ। हाथ? कहा ना, हाथ दिखाओ। जब मैं खुद मेहंदी का रंग दिखाने आई थी तो मुझे चलता कर दिया। अब यहाँ मेरा हाथ थामे बैठे हो। डर नहीं लग रहा कि कोई देख लेगा? क्या देख रहे हो? मैं अपने नाम को ढूंढ रहा हूँ। निदा ने तुम्हारा नाम डिजाइन में छुपा कर लिखा है। मैं नहीं बताऊंगी। ये निदा और मेरे दरमियान एक राज है, और राज तो राज होते, किसी को नहीं बताए जाते। हाँ, राज किसी को बताए नहीं जाते, और निदा तो अपने राज किसी को भी नहीं बताती। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम अपने पेरेंट्स का गुस्सा मुझ पर क्यों निकालते हो? कितने दिन हो गए तुम किसी ना किसी बात को लेकर मुझ पर चिल्लाते रहते हो। तुम पर नहीं चिल्लाऊं तो किस पर चिल्लाऊं? तुम तो मेरे दुख दर्द की साथी बनने वाली थी ना। अब करो मेरी प्रॉब्लम्स भी शेयर। हाँ तो मैं तो तैयार हूं ना, लेकिन तुम्हें अपनी परेशानियां शेयर करनी नहीं आती। इस तरह से चीखने चिल्लाने से घर का माहौल खराब होता है। तुम्हें तुम्हारे घर के सुकून और अमनो अमान की पड़ी है, मेरी कोई परवाह नहीं तुम्हें। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि डैडी मुझे आग करने वाले हैं। क्या? जी नहीं, तुम्हें जरूर किसी ने भड़काने की कोशिश की है। जब दो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बाहर के लोग ऐसे ही एक दूसरे के खिलाफ कान भरते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। डैड के जो लीगल एडवाइजर हैं उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और उन्होंने मुझे बताया है कि डैड ने तमाम पेपर्स तैयार करवा लिए। कुछ ही दिन में मुझे नोटिस मिल जाए। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि हम कुछ दिन में हम लोग सड़क पर आने वाले। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा जमान कि तुम्हें परेशानी किस बात पर है और असल दुख किस बात का है। कल तक मुझे ये लग रहा था कि तुम अपने पेरेंट्स के लिए अपसेट हो, कि तुम अपने पेरेंट्स को छोड़कर उनका दिल दुखा कर आ गए हो, लेकिन मैं गलत थी। अब मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी असल परेशानी पैसे से शुरू होती है और पैसे पर खत्म हो जाती है। नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो निशात, ये जो मेरी उम्र है ना, इस उम्र में तबीयत बगैर बताए ही नासाज हो जाया करती है। बूढ़ी हड्डियां है ना, मौसम का असर जल्द कबूल कर लेती हैं। जीती रहो। खुदा हाफिज। लाओ बटवा दो मुझे। अब क्या सूर फूंक रही थी आपकी हमशीरा आपके कानों में? माजरत कर रही थी। मुझे तबीयत का बताया ना उसे नफीस ने, तो परेशान हो गई। मुंह देखे कि मोहब्बत बहुत आती है निशात को। अगर इतना ही भाई का दर्द था कलेजे में, पहले क्यों नहीं बयान किया? ओहो, जो बात खत्म हो गई उसे दोबारा छेड़ने से क्या होगा? कहाँ खत्म हो गई? अरे आपको निदा चलती फिरती नजर नहीं आती क्या? जब तक वो ठिकाने नहीं लग जाती, इज्जत से अपने घर की नहीं हो जाती, मैं ये बात नहीं भूल सकती। इंशाल्लाह वो वक्त जल्द आएगा। वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था।
जिंदगी सबको कुदरत में खो जाने का मौका नहीं देती। इस मौके को मत गवाओ। मुझे डर लगता है। किससे? खो जाने से। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। वादा? पक्का वादा? पक्का वादा। तुम्हारे आगे तो किसी के हुस्न का चिराग नहीं जलता। ऐसे लग रहा है जैसे किसी शादी से दुल्हन उठकर आ गई हो। क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से खो दूं? खोया उस चीज को जाता है जिसे पा लिया होता है। और अगर खोने का इतना ही डर है तो उस वक्त से डरो जब तुम मेरे दिल से इज्जत और दोस्ती का मकाम खो दो। तुम शादी के लिए तैयार हो रही हो? हाँ। मेरा तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? हौसला